हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है कृषि जगत चैनल पर। मैं आपके लिए कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2 लेकर आया हूँ। लाल मृदा में लाल रंग का कारण है लोहे का व्यापक प्रसारण, लोहे की अधिक मात्रा, तांबे की अधिक मात्रा, इनमें से कोई नहीं। लोहे का व्यापक प्रसारण, इस मिट्टी में लोहा और चूना अधिक होता है। यह मिट्टी अत्यंत रंग युक्त होती है। लाल पीली मिट्टी में लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल में ही हरित गृह कृषि प्रारंभ की थी? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। पंजाब पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के शयाक के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गईं। पंजाब भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों का को आजमाने वाला पहला राज्य था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जून 1969 को, 19 जुलाई 1969 को, 19 अगस्त 1969 को, 2 अक्टूबर 1969 को। 19 जुलाई 1969 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर 1980 में हुआ, जिसके तहत 7 और बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया। अब भारत में 27 बैंक राष्ट्रीयकृत हैं। गन्ने में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अधिक प्रयोग से प्रकोप बढ़ जाता है। सफेद मक्खी का, तनाछेदक का, पायरेला का, इनमें से कोई नहीं। पायरेला का, यह कीट गन्ने की पत्तियों में निहित रस को चूसकर परागकण की क्रिया को प्रभावित करता है, जिसके कारण पत्तियों में पीलापन आ जाता है। इस कीट से प्रभावित होने पर गन्ने की फसल की उपज में 28% तक की कमी आती है तथा दानेदार चीनी में लगभग 2% तक की कमी आती है। करनाल बंट प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण है फॉर्मेलिन, ट्राई मिथाइल एमीन, फिनाइल एलेनाइन, लाइसिन। ट्राइमेथाइल एमीन। गेहूं का यह रोग सर्वप्रथम 1931 में करनाल, हरियाणा से रिपोर्ट किया गया था। इस रोग का कारण एक कवक टेलेसिया इंडिका है। गेहूं की फसल में करनाल बंट रोग का संक्रमण पौधे में पुष्प आने की अवस्था में शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी पहचान बालियों में दाना बनने के समय ही पता लग पाता है। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई है एक गांव, एक सामूहिक विकास खंड, एक परिवार, एक जिला। एक परिवार, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1978 में आरंभ और 1980 में क्रियान्वित की गई थी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना था। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1969 में, 1961 में, 1965 में, 1960 में। 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। वर्ष 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्परिवर्तन के लिए, आनुवंशिक के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। आनुवंशिक कूट के लिए हरगोविंद खुराना का जन्म 9 फरवरी
1922 को अविभाजित भारत के मुल्तान जिले के तहत आने वाली रायपुर नाम की जगह पर हुआ था। उन्होंने वास्कोसिन विश्वविद्यालय अमेरिका में अनुसंधान करते हुए 1968 में मार्शल डब्ल्यू नरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ साझा रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। संकर कपास के जनक हैं एस.एच. सल, जी.एच. हल, सी.टी. पटेल, बी.पी. पाल। सी.टी. पटेल चंद्रकांत टी. पटेल एक कपास वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1970 में पहला वाणिज्यिक कपास संकर विकसित किया, जिसे हाइब्रिड 4 संकर 4 के रूप में जाना जाता है, जिसके बाद में गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में व्यवसाय रूप से उगाया गया। स्व-स्थानिक संरक्षण में जनन द्रव्य का संरक्षण किया जाता है, जीन बैंक में, प्राकृतिक अवस्था में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक अवस्था में जैव विविधता को उसके प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षित करना स्व-स्थानिक संरक्षण कहलाता है। इसके लिए प्राकृतिक आवास स्थानों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। स्व-स्थानिक संरक्षण के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, वेटलैंड्स, मैंग्रोव वनस्पति आदि आते हैं। कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2 आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एवं वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।